हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सिंपल जीएसटी। माय नेम इज़ कुलदीप कुमावत। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं, उसका ऑर्डर जो आया हुआ है उस ऑर्डर को कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऑर्डर के बारे में भी हम बात करेंगे कि ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें आई है, क्योंकि ये सब कुछ अपने लिए नया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे आने वाली इस वीडियोस हैं उनके लिए अपडेट रह सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्टी को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में हमारे पास ये डिस्प्ले अपीयर होती है। इस डिस्प्ले पे हम यहाँ ये सर्विसेज का जो टैब बटन है यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद में यूजर सर्विसेज में जाते हैं। यूजर सर्विसेज के अंदर जाने के बाद में यहाँ व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट्स यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं एक न्यू विंडो ओपन होती है। इस विंडो पे देखिए यहाँ पे जो पहले हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 06 के अंदर इशू हुआ था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, और हमारा जो भी ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर भी यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन 19 फॉर्म के अंदर ये क्या कर रहा है, ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या हो गया है, अपीयर हो गया है। तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं ये डाउनलोड फाइल हो जाएगी पीडीएफ के अंदर, और इसको हम ओपन करके अब देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट्स है, इसमें क्या क्या बातें बताई गई है। तो ये फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 19 के अंदर ये दिया गया है, फॉर्मेट है इसका। अपन रूल देखेंगे 22 इसके रिगार्डिंग, सब रूल 3 के अंदर। उसके बाद में रेफरेंस नंबर इसका जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, और डेट दे रखी है, और पार्टी का नाम दे रखा है, एप्लीकेशन रेफरेंस दे रखे हैं जो अपने कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और उस टाइम ये जनरेट हुआ था। उसके बाद में ऑर्डर की डेट दे रखी है। उसके बाद में आता है ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की इसकी इफेक्टिव डेट यहाँ पे दे रखी होगी कि आपका इस दिन से रजिस्ट्रेशन कैंसिल मान लिया जाएगा। इसके बाद में आप न तो कोई रिटर्न फाइल कर सकते हैं टैक्स के रिगार्ड, न कोई इनवॉइस काट सकते हैं, कोई भी काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब बिजनेस क्या हो गया है, बंद मान लिया जाता है। तो उसके बाद में आप कोई भी जीएसटी के रिगार्डिंग काम नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल परसुएंट टू कैंसिलेशन। इसका मतलब यह है कि यदि आपका कोई टैक्स बकाया है जो कि आपने पिछली रिटर्नों में आपने क्या की है, उनको रिटर्न में फाइल नहीं किया है या गलत फाइल कर दिया है, तो आपका कोई टैक्स बनता है या फिर कोई अमाउंट पेबल बनता है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइनल रिटर्न के टाइम पे, जो कि अंडर सेक्शन 45 में ये फाइल की जाएगी, उस टाइम पे आपको वो अमाउंट जो पेबल है गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। ये अमाउंट हो सकता है सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस। इनमें से जैसे टैक्स का अमाउंट बकाया है तो उसके यहाँ पे क्या कर देगा, ये आपको दे देगा कि आपको ये अमाउंट जमा करवाना है। जैसे सेंट्रल टैक्स का आपको यहाँ पे दे देगा, स्टेट टैक्स का जो भी अमाउंट होगा आपको दे देगा, आईजीएसटी का अमाउंट है वो भी यहाँ पे आपको जो भी है दे देगा। ठीक है, आपका यदि कोई बकाया है तो वो दे देगा। अदरवाइज मेरे केस में यहाँ पे नील है, क्योंकि मेरी ये जो पार्टी है वो नील की रिटर्न उन्होंने फाइल की थी, उनका कोई बिजनेस नहीं था पूरे ईयर के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जीरो शो कर रहा है। अदरवाइज कोई टैक्स बनता है इनका और उसको जमा नहीं करवाते तो यहाँ पे वो डेफिनेटली वो शो करता, तो हमें फाइनल रिटर्न के साथ में वो क्या करवाना पड़ता, जमा करवाना पड़ता। उसके बाद में आता है इंटरेस्ट कोई अपना बाकी है, हमने कोई डिले कर दिया था टैक्स में, तो उस टैक्स के टाइम पे वो अपन ने रिटर्न में इंटरेस्ट के साथ उसको जमा नहीं करवाया था, या फिर इंटरेस्ट अभी जैसे कि 45 में अपन फाइल करेंगे तो जो टैक्स अमाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा तो वो इंटरेस्ट भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके साथ डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, और पेनल्टी भी यहाँ पे क्या करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमने टैक्स जमा नहीं करवाया। जो अंडर सेक्शन 22 के अंदर जो भी ऑफेंसेज है उन ऑफेंसेज की यदि कोई पेनल्टीज है तो वो पेनल्टीज भी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को जमा करवानी पड़ेगी। अदर कोई है तो उसको भी हमें गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आता है यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑन और बिफोर फाइलिंग which the amount will be recovered in accordance with the provision of this act and the rule made thereunder। इसका मतलब ये है कि आपने जो अमाउंट बकाया निकला आपके लिए जो पेबल था, आपने वो जमा नहीं करवाया, अंडर सेक्शन 45 में भी आपने जमा नहीं करवाया फाइनल रिटर्न के टाइम पे, तो फिर आपके ऊपर जो सेक्शन 73 और 74 के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, आपके डिमांड के नोटिस निकाले जाएंगे।
और सेक्शन 79 और 78 में जो है वो रिकवरी की आपकी प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है और आपको नोटिस सर्व किया जाएगा कि आप ये टैक्स का अमाउंट जमा करवाए, अदरवाइज आपकी जो प्रॉपर जो रिकवरी ऑफ मोड है वो आप पे एक्शन लिया जाएगा। मीन्स आपके बैंक अकाउंट को सीज कर दिया जाएगा, आपके क्रेडिटर से वो पैसा वसूल किया जा सकता है, या फिर राजस्व की तरह, भू राजस्व की तरह आपका पैसा रिकवर किया जा सकता है। तो अपन सेक्शन 78 में रिकवरी ऑफ मोड देखेंगे तो उसमें वो प्रोविजन देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिकवरी के मोड है। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पज़ था कि आपको मैं ये बता दूं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन ऑर्डर का फॉर्मेट कैसा है, क्या क्या उसमें बातें आती हैं। तो मुझे लगा तो मैंने ये वीडियो बनाया। तो आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज़ बना सकूँ जीएसटी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।